अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को टमाटर की चटनी बनाना सिखाऊंगी, वो भी एक अलग अंदाज से। भुनी हुई टमाटर की चटनी कैसे तैयार कर सकते हैं, आज वो रेसिपी आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। तो रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। गर्मियों का मौसम है और झटपट से कोई रेसिपी अगर तैयार करनी हो, सालन बनाने को दिल न करे, तो आप लोग इस चटनी को इंजॉय कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने टमाटर ले लेने हैं, उसके ऊपर वाले पार्ट को आप लोगों ने काट देना है और इसके बाद इसको आप लोगों ने आग पर ऐसे डायरेक्ट रख देना है। ठीक है, ऐसे आग पर रखने के बाद थोड़ा सा आप लोगों ने फ्लेम को तेज़ करना है। इसके साथ साथ मैं इसमें हरी मिर्चें भी ऐड कर दूंगी। उसके बाद फिर मैं फ्लेम को तेज़ करूंगी ताकि हमारा काम झटपट से हो जाए और अमेजिंग सी हमारी ये चटनी तैयार हो जाए। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप रेसिपी देखेंगे तो इस रेसिपी से आप लोगों का ही फ़ायदा है। तो स्टेप बाय स्टेप देखते जाएंगे। देखें, जैसे ही आप लोग देखें कि इसके टमाटर की स्किन पर ऐसे ब्लैक कलर होने लग गया है, तो आप लोगों ने इसको निकाल कर प्लेट में रखते जाना है और बाकियों को भी आप लोगों ने ऐसे ही थोड़ा थोड़ा सा जला लेना है। ये देखें, जैसे कि मैंने ऐसे किया है इस तरीके से। इसके बाद इसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से पहले वॉश करना है। ठीक है, अच्छे तरीके से वॉश करने के बाद फिर इसके छिलकों को रिमूव करेंगे। ठीक है, तो मैं इसको अच्छे तरीके से वॉश करने के बाद इसके तमाम छिलकों को मैंने उतार दिया है। ये देखें, माशाल्लाह बहुत ही अमेजिंग तरीके से। अब आप लोगों ने एक चॉपर ले लेना है और इसमें इन टमाटरों को ऐड कर देना है। बहुत ही अमेजिंग स्पेशल तरीके से ये मैं आप लोगों के लिए रेसिपी लेकर आई हूँ। तो इस अमेजिंग रेसिपी का फ़ायदा आप लोगों ने ज़रूर उठाना है। इसमें मैंने हरी मिर्चें भी ऐड कर दी। इसके अलावा 6 से 7 अदर आप लोगों ने गोल वाली लाल मिर्ची ऐड कर देनी है, जिनको तड़का मिर्ची भी कहते हैं। और इसके साथ तमाम चीज़ों को चॉप कर लेना है। चॉप करने के बाद इसमें आप लोगों ने तकरीबन एक छोटे साइज़ का प्याज ले लेना है और इसको भी ऐसे रफली सा काट कर इसमें डाल के थोड़ा सा आप लोगों ने चॉप कर देना है। ठीक है, इसको भी मैं अच्छे तरीके से चॉप कर देती हूँ। ऐसे आप लोगों ने इसको चॉप कर देना है अमेजिंग तरीके से। तमाम को चॉप करने के बाद एक आप लोगों ने पैन ले लेना है, इसमें 1 चम्मच ज़ीरा ऐड कर दें। ज़ीरे की एक अमेजिंग सी खुशबू आने लग गई है, तो अब आप लोगों ने वही तमाम चीज़ें ऐड कर देनी है जो कि हम लोगों ने चॉप करके रखी थी। ऐसे आप लोगों ने इसमें डाल देनी है और माशाल्लाह से बहुत ही अमेजिंग खुशबू आने लग गई है जैसे ही हम लोगों ने इसको ऐड किया है। थोड़ी देर मैं इसको पकाती हूँ, तकरीबन 5 मिनट। उसके बाद फिर मैं आप लोगों को लेके चलूँगी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। स्टेप बाय स्टेप रेसिपी देखते जाएं, फॉलो करते जाएं। 5 मिनट मैंने इसको पकाया। अब हम इसमें कुछ पाउडर मसाले ऐड कर देंगे। लाल मिर्चों का पाउडर, धनिया पाउडर, हस्बे जायका नमक, थोड़ा सा इसमें आप लोगों ने टेस्ट के लिए चिकन पाउडर ऐड करना है, बिल्कुल थोड़ा सा। ठीक है, ये ऐड करने के बाद इसको थोड़ी देर पकने देते हैं। उसके बाद फिर मैं आप लोगों को लेके चलूँगी इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। 2 से 3 मिनट मैंने मसालों के साथ इसको पकने दिया। अब हम इसमें ऐड कर देंगे हाफ चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच आप लोगों ने हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड कर देना है और इसको भी बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है। इसके अलावा इसमें आप लोगों ने वाइट विनेगर ऐड करना है और तकरीबन इसको 5 मिनट मज़ीद पकाना है जब तक ऑयल सेपरेट ना हो जाए। तब तक मैं इसको पकाती हूँ, उसके बाद लेके चलूँगी आप लोगों को नेक्स्ट स्टेप की तरफ। स्टेप बाय स्टेप देखते जाएं। माशाल्लाह आप लोग देख रहे होंगे साइडों से आप लोगों को नज़र आ रहा होगा ऑयल सेपरेट होता हुआ और बहुत ही अमेजिंग ओरिजिनल कलर आ चुका है। आप लोग खुद देखें कितना अमेजिंग कलर आ चुका है। ये देखें, साइडों से आप लोगों को ऑयल नज़र आ रहा होगा। फ्लेम को मैंने बंद कर दिया। फ्लेम को बंद करने के बाद फिर अब आप लोगों ने इसको निकाल लेना है। ठीक है, ऐसे बर्तन में निकालें जिसमें पानी का एक कतरा भी ना हो और फिर ये आप लोगों की चटनी महीनों ख़राब नहीं होगी। ये मैं आप लोगों को गारंटी के साथ कहती हूँ। अगर पानी होगा तो फिर मैं आप लोगों को कोई गारंटी नहीं दूंगी कि आप लोगों की ये चटनी ख़राब होगी या नहीं, लेकिन अगर पानी का एक कतरा भी नहीं होगा तो आप लोग यकीन माने महीनों तक भी इसको यूज़ ना करें, बिल्कुल सेम इसका कलर भी यही रहेगा, टेस्ट भी यही रहेगा। तो एक बार आप लोगों ने इस मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। ये चटनी की रेसिपी
यूनिक सी रेसिपी है जो कि मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। एक बार रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दें। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आए लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह कल न्यू रेसिपी के साथ हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।